प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी, चेले कहते हैं परमेश्वर ये अंधा है, इसने पाप किया, इसके घराने ने पाप किया। किसने पाप किया? परमेश्वर ने कहा ना इसके माता पिता ने पाप किया, ना इसने पाप किया कि ये अंधा जन्मा। ये इसलिए अंधा जन्मा कि जब मैं इसको चंगा करूं तो परमेश्वर की महिमा हो। अब रुको, लिखा जब लोग उसको लेके आए परमेश्वर के पास तो परमेश्वर उस समय जैतून के पहाड़ पर से नीचे आ रहे थे। अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ें, जब वो जैतून के पहाड़ से नीचे आ रहे थे वो अंदर तब परमेश्वर को मिलता। और परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर ने कहा, उसने थूका, परमेश्वर ने मिट्टी पे मिट्टी गीली की, उसकी आंखों पे लगाई और परमेश्वर ने कहा जा शीलो के कुंड में क्या कर, धो ले। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, शीलो का कुंड उस जगह से 2.5 किलोमीटर दूर है। किस जगह से? उस जैतून के पहाड़ से जहां से परमेश्वर नीचे आ रहे थे। कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर। पहाड़ी रास्ता है वो ऐसा रास्ता नहीं कि खामरे गेट तक 1 किलोमीटर हो गया, उसके बाद वडाला चौक तक चल 2 किलोमीटर और हो गए तो हमारा रास्ता पूरा हो गया। वो पहाड़ी रास्ता मतलब आसान रास्ता नहीं। और ऐसे अंधे को जो बिल्कुल नहीं देख सकता, जो बचपन से कभी देखा नहीं, जिसको पता ही नहीं रंग किसे कहते हैं, दुनिया किसे कहते हैं, बक्से किसे कहते हैं, दरी किसे कहते हैं, उसे परमेश्वर मिलकर बोलते हैं उसकी आंखों पे लगा के कि जाओ और शीलो के कुंड में धो ले। मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। बिना विश्वास के आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। चाहे आप परमेश्वर के साथ खड़े रहे, साथ सोए रहे, साथ बैठे रहे, साथ खाते रहे, साथ पीते रहे। शमौन कोड़ी के घर में परमेश्वर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, और शमौन कोड़ी बना रहता है, बल्कि और लोग आगे परमेश्वर से बरकत पाके चले जाते हैं, लेकिन शमौन कोड़ी को बरकत नहीं मिलती। ये पॉसिबल नहीं है। एक ही तरह से कि अगर आप विश्वासी हैं तो आमीन। चर्च में कितनी देर से आ रहे हैं कोई मायने नहीं करता। आपकी स्टैंड क्या है कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा मैं तभी बपतिस्मा लूंगा, पहले मैं कुछ देख लूं। क्या परमेश्वर क्या मेंबर बनाने के लिए क्रूस पे चढ़े हैं? बताओ किसके लिए क्रूस पे चढ़े? वो उसने कहा मैंने काम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो विश्वास करेगा वो जिंदगी पाएगा, वो ताकत को पाएगा, वो बरकत को पाएगा। आमीन। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, लिखा शीलो के कुंड में वो जाता है। अब 2.5 किलोमीटर अंधे को आपने बोल दिया कि जा। अगर आप मान लो आप ज्योति चौक खड़े हैं तो आप बोलते हैं कि जा अटारी बाजार में जाके धो ले। तो आप सोच सकते हैं ज्योति चौक से अटारी बाजार जाते जाते या भीड़ वाले बाजार में जाते जाते अंधे का क्या हाल होगा। रास्ते में अंधा डिस्करेज हुआ होगा, उसका उत्साह खत्म हुआ होगा। छाटे यार केड़े चक्कर च पै गया तू। ऐसा भी कभी होता है, मैं बचपन कोई देखा नहीं, कोई आके मिट्टी लांदा दे बोलता किसी ने मजाक कर दिया होगा, चलो छोड़ो, अरे ऐसा कैसे हो सकता। नहीं। विश्वास का मतलब क्या है? एक टाइम ऐसा आएगा आप गिव अप करना चाहेंगे, आप छोड़ना चाहेंगे, लेकिन आप फिर भी अपने आप को मन मार के बोलेंगे नहीं मैंने चर्च जाना है, नहीं मैंने प्रेयर करनी है, नहीं मैंने स्टेप लेने। जब वो हिस्सा शुरू हो जाएगा, समझ लेना मिरेकल आपके पास, आपके अंदर, आपके बाहर, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके दाएं, आपके बाएं, यीशु मसीह के नाम में। कितने बड़ी बात को समझ रहे हैं? मेरे आत्मिक पिता ने सिखाया कभी बीमारों को देखे ऐसे उत्साहित नहीं होना जब तक उनका विश्वास तेरे को नजर ना आए। आमीन। परमेश्वर ने कहा जा शीलो के कुंड में क्या कर, धो ले। और वो अंधा जा रहा है। अब पूछ के भाई शीलो का कुंड कहां है, आगे चल जा, अब सच चल जा। कोई गलत भी बताता होगा, कोई शरारत भी करता होगा, लेकिन वो उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा कि जो कुछ मुझे बोला गया मैंने उसे करना है। आमीन। आपको ये बात की समझ होनी चाहिए। परमेश्वर, एक व्यक्ति आया मेरे पास, मैं जब मसीह में छोटा था, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल बताता हूं हमेशा। आमीन। फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति, मैं छोटा था मसीह में छोटा मतलब कद मेरा शायद इतना ही था, लेकिन मसीह में नया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब मैं उस व्यक्ति से मिला, उसके कोई भी बेबी नहीं था। उसकी मैरिज को कुछ साल हो गए थे। हर बार तीसरे महीने में उसका बेबी खराब होता था। एक सेवक आया, उसने उसको देखा, दोनों को बुलाया, प्रेयर की, प्रोफेसी कर दी, भविष्यवाणी कर दी, अगले साल परमेश्वर तुझे बेटा देगा। रुको ध्यान से सुनो। अगला साल चढ़ा,
फिर प्रेगनेंसी हुई, तीसरे महीने में वो प्रेयर कराने के लिए आए, फिर प्रोफेसी हुई, ये बेटा है। चौथे महीने में वो बेटा मर गया। वो बेटा नहीं, बेटी थे, जो भी था वो मर गया। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं मसीह में नया था। मेरे को लगता था कि जो परमेश्वर बोल रहा है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। अब लेकिन मेरा विश्वास, जो मेरा विश्वास था, जो मेरा प्रेम था परमेश्वर के साथ, वो इतना कमजोर नहीं था कि एक प्रोफेसी खत्म होने से मैं उससे पीछे हट जाऊं परमेश्वर से। मेरे मन में लेकिन ये क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो व्यक्ति आया, बोला जी ऐसे हो गया जी, मिसकैरेज हो गया साडा जी। फिर था वो क्रिश्चियन था, वो बॉर्न क्रिश्चियन सी, मिसकैरेज हो गया जी। पास्टर फिर आए उसके पास, फिर प्रोफेसी की, अगले साल तेरे को परमेश्वर फिर बेटा देने जा रहे हैं। वो फिर प्रेग्नेंट हुई उसकी वाइफ, फिर वो प्रार्थना करवाने के लिए आए, फिर मिसकैरेज हो गया। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ मेरी आंखों के सामने। और मैं सोचने लग गया कि परमेश्वर झूठा कैसे हो सकता है, परमेश्वर झूठा क्या। मेरे दिमाग में क्वेश्चन, शैतान आपको पता चला है या नहीं, वो 1 मिनट से आपके बीच में बोलता है अब बता, अब बता, अब बता। लेकिन उस बात को मैंने मन से निकाल दिया। मेरे को कोई आंसर नहीं मिला तो मैंने मन से निकाल दिया। लेकिन एक मेरे दिल के कोने में एक अविश्वास बैठ गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ऐसा नहीं मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया या मैंने प्रेयर कम कर दिया, मैंने बाइबल कम कर दी। जब ये सेवकाई शुरू हुई, वो व्यक्ति एक दिन मेरे पास आया, कहता अब तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, प्रोफेसी पे प्रोफेसियां हो गई। वो चर्च में आया, उसने वचन सुने, आज उसके पास बेबी है 1 साल के अंदर, और कोई प्रोफेसी नहीं की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई प्रोफेसी नहीं, लोगों को खुश करने के लिए प्रोफेसियां की जा रही। लेकिन बाइबल में लिखा अगर वो वचन पूरे ना हो तो ये जान लेना कि परमेश्वर का कसूर नहीं, बल्कि भविष्यद्वक्ता ने अपनी आत्मा से तुमको कुछ बोला है। जब मैं इस सेवकाई में खड़ा हूं, परमेश्वर ने कहा लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, बस उन्हें वचन देना है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो अब लूका जब 4 के 18 आयत में पढ़ते तो लिखा जीसस क्राइस्ट प्रीच डिलीवरेंस, कि यीशु मसीह ने छुटकारे का क्या किया? प्रचार किया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रचार किया। लेकिन अगर हम क्या देखते हैं टीवी पे बड़े बड़े लोगों को करते हुए, छुटकारे के लिए क्या करते हैं? वो प्रार्थना क्या करते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या किया छुटकारे का? बाइबल दो, मैं पढ़ के सुनाता हूं, हिंदी की बाइबल दो। प्रभु का आत्मा मुझ पे है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। क्या करूं? कि प्रेयर करूं उनके लिए, कि प्रोफेसी करूं उनके लिए। क्या कहता? मैं क्या करूं? प्रचार करूं। जब वो व्यक्ति चर्च में आया तो उसके जीवन में गलती क्या थी कि एक तो वो कभी सामर्थ्य व्यक्ति से मिला नहीं, दूसरा उसकी जिंदगी में वचन में बहुत सी कमियां थी। जैसे ही उसने वचन सुनना शुरू किया और ये बोलना शुरू किया, जो भी हम बोलते हैं वचन में कि अंगीकार करो, वो दे ना दे वो तुम्हारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें आजाद करे, तुम्हें बांध ले, तुम्हें रख ले, तुम्हें मार दे, अंगीकार करो वो मेरा परमेश्वर, मैं उससे उसको छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति इकरार करता रहा। आज उसका बेबी मेरे ख्याल बड़ा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, वो गवाही देके यहां जा चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने एक और गवाही सुनी थी गोरी की, जिसको परमेश्वर ने 8-9 मिसकैरेजेस के बाद बेबी दिया था, हाँ या ना? तो अब मेरे समझ में परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि प्रोफेसी लोगों को खुश करने के लिए मत करो, आमीन, ये बताने के लिए मत करो कि मैं कुछ हूं। बाइबल में लिखा अगर आपका वो वचन पूरा नहीं होता, इसका मतलब वो वचन परमेश्वर की ओर से नहीं था। और जब मैंने नोटिस किया कि जब वो चर्च में आया, सिर्फ प्रचार किया गया, प्रीच, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का क्या प्रचार करूं? सुसमाचार प्रचार करूं, आमीन। हम छुटकारे के लिए जितनी प्रार्थनाएं देखते हैं बिब्लिकल नहीं है। वो छुटकारा बाइबल बताती है 100% आपकी लाइफ में तब एंटर करता है जब आप सुसमाचार को, प्रचार को अच्छी रीति के साथ सुनना शुरू करते हैं। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जा शीलो के कुंड में धो, और रास्ते में वो बेचारा निराश हुआ होगा,
अगर दो बंदों ने गलत रास्ता समझा दिया होगा, दाएं के बजाय वो बाएं चला गया होगा, तो निराश हो गया होगा कि छोड़ो यार, क्या करना है जाके, चलो छोड़ो, अपने घर में चलते हैं, अभी मैंने मांगना भी है, अभी मैंने भीख भी मांगनी है, रोटी कैसे खाऊंगा शाम की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चलो मुझे वापिस जाना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे ही वो शीलो के कुंड में जाता है और अपनी आंखें धोता है, लिखा देखता हुआ वापिस आता है। आपको फील हो या ना हो, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको फील हो या ना हो, आपका मिरेकल आपके पास होगा, आपकी चंगाई आपके पास होगा। आपको महसूस हो या ना हो, मैं नहीं कहता कि आप महसूस करके देखो, आपको है विश्वास कि आप ले सकते हैं, मैं नहीं कहता महसूस करके देखो, मैं ये कह रहा हूं वचन पूरा करो, महसूस हो या ना हो, आप गवाही देंगे, अगले आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने एक बात नोटिस की, अगर एक व्यक्ति अपने विश्वास को दिखाते हैं, मैंने बैप्टिज्म पूल पे देखे बीमारों को बपतिस्मा लेते, पहले चंगाई के पहले लोग क्या बोलते हैं, प्रभु में कुछ दिखावे, क्रूस देखो वो दिखा चुका है, उसने और कुछ नहीं दिखाना, वो दिखा चुका है, मर चुका है, गाड़ा जा चुका है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित हमारे बीच में, उसके काम गवाही दे रहे हैं। अब और किसी चीज की एक्सपेक्ट मत करो, अब सिर्फ उस पर विश्वास करो जो यीशु मसीह ने कहा। कहते परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें, यीशु मसीह ने कहा ओनली बिलीव, सिर्फ कहता क्या कर, ओनली बिलीव, सिर्फ विश्वास कर बोलता है। आमीन। विश्वास उस चीज का नाम है जब अपने आप को आप बांध कर भी अपने आप को धक्का देते हैं परमेश्वर की तरफ। मैं आपको बोल रहा हूं ये असंभव है, ये नामुमकिन है कि आप विश्वास दिखाएं और सेम रहें, ये नामुमकिन है। आप नहीं बदले, घराना बदलेगा, घराना नहीं बदला तो बिजनेस तो जॉब, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चेंज आपकी लाइफ में होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फिर से पढ़ो बाइबल, देखो क्या लिखा है बाइबल में, मत बनो मूर्ख जिसको कहीं भी खींच के लेके जाया जा सकता है। आमीन। बाइबल पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, लिखा परमेश्वर ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पे, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। फिर लिखा मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। आमीन। आप इस दुनिया की सबसे बड़ी चर्च, इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयां, जिन्होंने लोगों को बदला है, जिन्होंने देश बदले, जिन्होंने राज्य बदले, जिन्होंने जातियां सब कुछ बदला है, जिन्होंने रियल ट्रांसफॉर्मेशन किए, वो आपको मिनिस्ट्रियां, प्रचारक मिनिस्ट्रियां मिलेंगी हमेशा। हालेलुया। आप नोटिस करो कई लोगों को मैं मिला तक नहीं हूं पर्सनली, और अपनी गवाही देते हैं कि 17 साल बाद परमेश्वर ने हमें बेटा दिया है, 18 साल बाद बेटी दी है, हमें दो मिला तक नहीं, पर्सनली एक बार बात तक नहीं की है। कारण क्या है, मुझे कई बार आपको प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं, मैं आपको वचन दे रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रोफेसी है। इसका मतलब ये नहीं मैं प्रोफेसी नहीं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, की है, पूरी हुई है, मैं करूंगा भी, फादर करेंगे वीरवार, शुक्रवार और संडे को। लेकिन जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं भेजा गया हूं प्रचार करने के लिए। आमीन। आज वो लोग हैरान हैं कि कोई प्रोफेसी नहीं, हमें मिले तक नहीं, और बोला कि चर्च आओ और वचन सुनो। ऐसा क्यों? लेकिन मैं जानता हूं आप पहले से क्रिश्चियन हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने वचन पे चले नहीं। अब आओ और परमेश्वर का प्रचार सुनो। वो परमेश्वर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं बंदियों को छुटकारे का क्या करूं, सुसमाचार प्रचार करूं। वो सेवकाइयां शॉर्ट टाइम होती हैं जो सिर्फ हीलिंग पे चलती हैं। मैं लोगों को बोलता, जब खामरा चर्च शुरू हुई थी, लोग बाहर एक गलत बात, अफवाह फैलाते थे कि ये चर्च मिनिस्ट्री हीलिंग मिनिस्ट्री। मैं लोगों को बोलता नो नो नो, ये हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं है, ये वर्ड मिनिस्ट्री है। हीलिंग वचन के साथ साथ चलती है। आमीन। क्या हमने हीलिंग नहीं देखी? क्या लंगड़े नहीं देखे गए, बच्चे होते नहीं देखे गए? क्या हमने नहीं देखा है?
जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है कि और विश्वास के साथ जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 से 22 में लिखा हुआ है, ये आयत हमें बताती है कि जब हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। परमेश्वर हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, हमको हर एक ब्रह्मजाल से, हर एक चिंता से, हर एक संकट से आज़ाद करता है। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, समय में संकट यानी कि समय में संकट में प्रार्थना, यानी कि जब आपके जीवन में बहुत से ऐसे मसले होते हैं, जब आप लोगों के जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, या जब आप लोगों के जीवन में प्रॉब्लमें आ जाती हैं, तभी आप परमेश्वर की प्रार्थना को करते हो और तभी आप परमेश्वर को पुकारते हो। तो मित्रों, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही गलत है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से 13 में पढ़ते हैं, तुम संकट में हो तो प्रार्थना करो और अच्छा हो तो गाना गाओ। यानी कि प्रभु कहता है कि अगर तुम संकट में हो तो तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो, और लेकिन जब आप खुश रहते हो या चंगे रहते हो या अच्छे रहते हो तब आप गाना गाते हो, तब आप परमेश्वर को भूल जाते हो। और जब आपके जीवन में दिक्कत आ गई तब फिर परमेश्वर को याद कर लेते हो। तो ऐसा परमेश्वर कहता है, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। और यह आयत हमें सिखाती है कि जब हम किसी का संकट का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना में परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सहज करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद हो सकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम परमेश्वर के साथ कुछ भी कर सकते हो। और यह उदाहरण बताया गया है कि परमेश्वर के साथ हमें किसी भी परेशानी को पार करने की शक्ति मिलती है, और वो हमें बहुत सारी कठिनाइयों में लड़ने के लिए हमें ताकत देता है, हमें मजबूत करता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, God bless you all of